EMRS TGT PGT की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये मेरी 10वीं प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है। खड़ी बोली के जन्म का समय 1000 ईस्वी के आसपास, 500 ईसा के आसपास, 800 ईसा के आसपास या 500 ईसा पूर्व के आसपास। तो खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है 1000 ईसा के आसपास। चैन की बंसी बजाना का अर्थ है साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना या बेरोजगार होना। चैन की बंसी बजाने का अर्थ होता है मौज करना। गुड़ शब्द का विलोम होगा सगुड़, गुड़ातीत, अवगुड़, यगान। तो गुड़ का विलोम अवगुड़ होगा। उत्पत्तिवाद निम्नलिखित में से किसका मत है? तो देखिए, इसको याद करने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है। आचार्य भरत के रससूत्र की व्याख्या 3 आचार्यों ने की थी। इसकी ट्रिक है ये वाक्य आप लोग याद कर लीजिए। देखिए, अभी अभी शंकु की अनुमिति से भट्ट नायक की भुक्ति लेकर भट्ट लोल्लट की उत्पत्ति हुई। अभी अभी शंकु की अनुमिति से भट्ट नायक की भुक्ति लेकर भट्ट लोल्लट की उत्पत्ति हुई। इसे 3-4 बार आप लोग बोलना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अभी अभी शंकु की अनुमिति से भट्ट नायक की भुक्ति लेकर भट्ट लोल्लट की उत्पत्ति हुई। देखिए, एक अभी से अभिनव गुप्त, दूसरे अभी से अभिव्यक्तिवाद, यानी कि अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया। शंकु की अनुमिति से यानी शंकु के अनुमितिवाद है। भट्ट नायक की भुक्ति लेकर यानी भट्ट नायक ने भुक्तिवाद दिया था। और भट्ट लोल्लट की उत्पत्ति हुई यानी भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद है। देखिए, बहुत ही आसान सा वाक्य है, ट्रिक है, समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ये प्रश्न जरूर आते हैं, इन चारों आचार्यों का सिद्धांत जरूर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। अभी अभी शंकु की अनुमिति से भट्ट नायक की भुक्ति लेकर भट्ट लोल्लट की उत्पत्ति हुई। अभी अभी अभिनव गुप्त, शंकु की अनुमिति से शंकु का अनुमितिवाद, और भट्ट नायक की भुक्ति लेकर भट्ट नायक का भुक्तिवाद और भट्ट लोल्लट की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए। उत्पत्तिवाद का है भट्ट लोल्लट। इनमें से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? व्यंजना, करुणा, अभिधा, लक्षणा। तो अभिधा, व्यंजना, लक्षणा ये केवल है, करुणा नहीं है। कांग्रेस शतक किसकी रचना है? महेश चंद्र प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद या इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस शतक रचना है महेश चंद्र प्रसाद की। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प है सुसुप्ति, मतलब सुप्ति, सुसुप्ति, सुहाप्ति या सुषुप्ति। देखिए, तो सुषुप्ति का ये वाली वर्तनी ये सही है। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। वह जो टोपी वाला बाबू है कहीं जा रहा है, उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। मैंने एक पक्षी देखा जो घायल था, राकेश ने भोजन किया। तो संयुक्त वाक्य इसमें से उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। च, देखिए, उपोद्मानीय ओष्ठ यानी प वर्ग जो होता है वो ओष्ठ वर्ग होता है। और इचु ईशा नाम तालु, तो च जो है तालव्य वर्ण है, बाकी सब ओष्ठ वर्ण है। हाथ डालना मुहावरे का अर्थ है शुरू करना, चोरी करना, परेशान करना, मारने का प्रयास करना। तो हाथ डालना मुहावरे का अर्थ है शुरू करना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का अर्थ है न कारण होगा न कार्य। न बांसुरी बजाना न बांस बेचना, काम न करना बहाना करना, न इधर का होना न उधर का। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का अर्थ है न कारण होगा न कार्य। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा में अलंकार है भ्रांतिमान, उदाहरण, प्रतिवस्तुपमा या निदर्शना। तो इसमें है निदर्शना अलंकार। मुख है अंबुज सो सही, मीठी बात विशेखी में अलंकार है प्रतीप, विभावना, संगति या व्यतिरेक। मुख है अंबुज सो रही, मीठी बात विशेखी में व्यतिरेक अलंकार है। विवाद शब्द का विलोम है वैमनस्य, निर्विवाद, कलह या संवाद। तो विवाद का विलोम है निर्विवाद। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है अच्छ, अभिमान, अरूढ़ या अर्थ। तो इसमें से एकार्थी शब्द है अभिमान, बाकी सब अनेकार्थी शब्द हैं। साखी शब्द का अर्थ है सखी, सच, सखा या साक्षी। तो साखी शब्द का अर्थ है साक्षी।
देवनागरी में अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, काका कालेलकर या विनोबा भावे ने? तो अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया था काका कालेलकर ने। हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? हिंदी संपर्क भाषा, हिंदी विदेशी भाषा, हिंदी राजभाषा, हिंदी जनभाषा। तो हिंदी राजभाषा है। विभाषा का क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है? उपभाषा, लिपि, बोली या भाषा? तो विभाषा का क्षेत्र बोली से अधिक विस्तृत होता है। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? नरेंद्र मोहन, उदय प्रकाश, जानकी वल्लभ शास्त्री, लीलाधर जगुड़ी। तो भय भी शक्ति देता है लीलाधर जगुड़ी का काव्य संग्रह है। धर्मवीर भारती के काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन? राधा के नवीन रूप का, सीता का दुख, मीरा या रसिक प्रिया? तो धर्मवीर भारती की कृति कनुप्रिया राधा के ऊपर है। पूर्वा कविता किसकी है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, निराला या प्रसाद? तो ये अज्ञेय की कविता है। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद या समाजवाद? तो प्रगतिवाद के अंतर्गत रूपवाद का विचार अमान्य है। चित्राधार किस कवि की कृति है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सोहन लाल द्विवेदी या रामकुमार वर्मा? तो चित्राधार जयशंकर प्रसाद की कृति है। उद्धव शतक में छंद है 116, 120, 130 या 135? उद्धव शतक में 116 छंद हैं। प्रयाग रामागमन के लेखक है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमगन या इनमें से कोई नहीं? तो प्रयाग रामागमन के लेखक है प्रेमगन जी। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या घनानंद? तो ये उक्ति शुक्ल की घनानंद जी के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषाभूषण, शिवराज भूषण, ललित लाम, अंगदर्पण? तो अंगदर्पण नहीं है, ये नायिका भेद से संबंधित है। श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत या द्वैताद्वैत? तो वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा? तो देखिए दक्षिण के अलवार संत ये राम भक्ति शाखा से संबंधित माने जाते हैं। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुत है? जो हिंदी भाख्यों ये कविता काव्य पंक्तियां किस बोली से हैं? ब्रज, भोजपुरी, अवधी या बुंदेली? तो ये अवधी से हैं। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? सुंदरदास ने, धर्मदास ने, मलुकदास ने या रैदास ने? तो कबीर की वाणी का संग्रह धर्मदास ने किया है। ऑप्शन डी सही है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो कबीर का भाषा के डिक्टेटर थे हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कथन। कृष्ण के साथ राधा की महानता इस संप्रदाय की विशेषता? श्री संप्रदाय, रुद्र, ब्रह्म या सनकादि? तो कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? श्री सिंह, कीर्ति सिंह, जय सिंह, माधो सिंह? तो विद्यापति कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक है? धनपाल, राजशेखर, धर्मप्रभ सूरी, रामचंद्र सूरी? निर्भय भीम व्यायोग के लेखक है रामचंद्र सूरी। भल्ला हुआ जो मारिया बहड़ी मारा कंतु लज्जे हंतु तू वयन सियहु भई जग जय भग्या घरु एंतु? ये प्रसिद्ध पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? सारंगधर, सोमप्रभ सुवी, कढ़प्पा या हेमचंद की? तो ये हेमचंद की हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई के मैकमूलर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या रामचंद्र शुक्ल? तो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर फ्रैंक ई के, ये फादर FAKE भी कहा जाता है इनको। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? यात्रा वृतांत, समीक्षा, कहानी या ललित निबंध? तो आखिरी चट्टान तक ये यात्रा वृतांत से संबंधित है। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक है काशीनाथ सिंह, विवेकी राय, रांगे राघो या फणीश्वरनाथ रेणु? तो जुलूस रुका हुआ है ये रांगे राघो का है। इसमें से रेखा चित्रपरक कौन सी कृति है?
थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट हो रहा है, आप लोग इसका उत्तर देख लीजिएगा। जुलूस रुका है थोड़ा सा। इनमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। तो बोलती प्रतिमा इनका नहीं है, श्री राम वर्मा जी का है, अरे शर्मा जी का। शिखर से सागर तक किस तरह रचनाकार की जीवनी है? निराला की मुक्तिबोध, अज्ञेय या धर्मवीर भारती। तो शिखर से सागर तक ये अज्ञेय की जीवनी है। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा? योगी हरि, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सेठ गोविंद दास या वृंदावन लाल वर्मा। तो आत्मनिरीक्षण ये सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है। यथार्थवाद का संबंध